धर्महीन प्रभुपद विमुख काल विबस दशीस तेहि परिहरि गुण आए सुनहु कौशलाधीश। दशीष रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुने बिहसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री राम जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चारि द्वारा के ही विधि लागिए करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षेस विभीषण सुमिरी हृदय दिनकर कुलभूषण। करी विचार 3 मंत्र दड़ावा, चारि अनि कपि कटको बनावा। तब वानर राज सुग्रीव, ऋषपति जाम्बवान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीन्हे, जूथप सकल बोली तब लीन्हे। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, सुनी कपि सिंह नाद करी धाये। और उनके लिए यथा योग्य जैसा चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहीं, गही गई गिरी शिखर वीर सब धावहीं। गर्जहि तर्जहि भालू कपीसा, जय रघुबीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टूप करी चहुँ दिशि घेरी, मुख ही निशान बजावहीं भेरी। लंका को हृदय श्रेष्ठ किला जानते हुए, अत्यंत श्रेष्ठ किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से गिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपि सुग्रीव, गर्जहि सिंहनाद कपि भालू महाबल सीव। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखहु बन रहिं केरी ढिठाई, बिहसी निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कपीस काल के प्रेरे, शुंधावंत सब निशिचर मेरे। अस कही 68 कीन्हा, ग्रह बैठे आहार विधि दीन्हा। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने उन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्ठास किया, सुबट सकल चारिहूँ दिशि जाहू, धरी धरी भालू की सब खाहू।
उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिटिभ खग दूत उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आयसु मांगी, घई कर भिंडी पाल बस बर सागी। तोमर मुदगर परसु प्रचंडा, सूल कृपान परिग गिरी खंडा। आज्ञा मांग कर और हाथों में उत्तम भिंडी पाल सांगी, तोमर मुदगर प्रचंड फरसे, शूल दुधारी तलवार परिग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अरुणोपल निकर निहारी, तावै सठ खग मास आहारी। चोच भंग दुख तिन्हि न सूझा, तिमि धाये मनु जाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही वे बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धर, जातु धान बलबीर। कोट कंगूरहनी चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरहनी सोहई कैसे, मेरु के मृसंगहि जनु घन पैसे। बाजहि ढोल निशान जुझाई, सुनि धुनि होई भट्टनी मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझारू ढोल और डंके आदि बज रहे हैं। ध्वनि सुनकर योद्धाओं में मन में लड़ने का चाव होता है। बाजही भेरी नफीरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा। देखिन जाई कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के गण ही न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करही गही बाटा। कटकटाही कोटिन भट गर्जही, दसन ओट काटही अति तरजही। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, औघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ भी नहीं मानते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओठ काटते और खूब डपटते हैं। उत रावण इत राम दोहाई, जयति जयति जय परि लड़ाई। निश्चर शिखर समूह ढहावही, कूदी धरही कपि फेरी चलावही। उधर रावण की और इधर राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरी कुधर खंड प्रचंड, मरकट भालू गढ़ पर डारही। झपटही चरण गही पटकी मही, भजी चलत बहुरी पचा रही। अति तरल तरुण प्रताप तरपत ही, तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिर ही, जह तह राम जसु गावत भय। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछल कर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी की जय गाने लगे। जय श्री राम।